कुछ कहानियां सफर से शुरू होती हैं, पर यह सफर मौत के स्टेशन तक ले जाता है। एक साधारण ट्रेन यात्रा जहां यात्री हंसी मजाक और आराम की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई, हर डिब्बा एक एक करके रहस्यमयी ढंग से गायब होने लगा। उसने तुरंत इस अजीबोगरीब बात की जानकारी परिचारक अटेंडेंट को दी। परिचारक ने भी जब गायब डिब्बे को देखा तो वो अंदर से कांप उठा, लेकिन बाहर से मुस्कुराते हुए उसने झूठ कहा कि पीछे कोई 5वां डिब्बा था ही नहीं। मगर जैसे जैसे अधिक यात्रियों को शौचालय जाने की जरूरत पड़ी, लोगों ने धीरे धीरे इस असामान्य घटना पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तभी एक आदमी आगे आया और परिचारक से पूछा कि वो झूठ क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसके कुछ सहकर्मी 5वें डिब्बे में बैठे थे। जब बात छिपानी मुश्किल हो गई तो परिचारक ने बहाना बनाया कि 5वें डिब्बे में खराबी आ गई थी, इसलिए उसे सुरंग में ही मरम्मत के लिए छोड़ दिया गया है। उसने कहा कि मरम्मत होते ही वो तुरंत मुख्य ट्रेन से जुड़ जाएगा। ये सुनकर सभी यात्रियों को कुछ राहत मिली। परिचारक खुद भी इस घटना से हैरान था। ये पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है, उसने तुरंत ट्रेन का निरीक्षण शुरू किया। निरीक्षण के दौरान उसे ट्रेन के बिजली के बक्से में जंगली घास उगी मिली और उस पर चिपचिपा अज्ञात तरल टपक रहा था। वो अभी हैरान ही था कि तभी उसने पलटकर देखा और कांच पर 5वें डिब्बे के गायब यात्रियों की धुंधली आकृतियां दिखाई दी। वे सब भयानक दिख रहे थे, पर अगले ही पल अचानक गायब हो गए। इससे परिचारक को लगा कि कहीं उसकी आंखें तो खराब नहीं हो गईं। ठीक तभी ट्रेन का ड्राइवर लोको पायलट केबिन से बाहर आया और परिचारक ने तुरंत उसे डिब्बा गायब होने की सारी बात बता दी। ड्राइवर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि किसी भी डिब्बे को अलग करने के लिए उसी के द्वारा संचालित किए जाने की आवश्यकता होती है। कोई बाहरी ताकत उसे अलग नहीं कर सकती थी। मामले की तह तक जाने के लिए ड्राइवर ने 5वें डिब्बे के CCTV फुटेज की जांच करनी चाहिए, लेकिन फुटेज में केवल बर्फीला शोर स्नो ही दिख रहा था। इतना ही नहीं, ट्रेन के सभी उपकरण अजीब तरह से काम करना बंद कर चुके थे। ड्राइवर ने यात्रियों में घबराहट न फैले, इसलिए परिचारक को सख्त चेतावनी दी कि वो इस मामले को किसी को न बताए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तभी ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में दाखिल हो रही थी। ठीक इसी सुरंग में 4थे डिब्बे के यात्रियों को अनुभव होने वाला था कि गायब हुए 5वें डिब्बे के यात्रियों ने किस तरह के नरक का सामना किया होगा। जैसे ही ट्रेन सुरंग के बीचों बीच पहुंची, चारों ओर से डरावनी और अजीबोगरीब चीखें आने लगी। 4थे डिब्बे में एक यात्री अचानक दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बाकी लोग मदद करने के लिए आगे बढ़ना ही चाहते थे कि उन्हें एहसास हुआ कि वे खुद भी खतरे में हैं। जल्द ही आसपास के कई अन्य यात्री भी उसी तरह गिर पड़े। कुछ यात्रियों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वे किसी चीज से ग्रस्त हों और वे बड़बड़ाने लगे। इस दौरान एक साहसी फोटोग्राफर ने इन भयानक दृश्यों को रिकॉर्ड करने की सोची। तभी डिब्बे के ऊपर एक सड़ी हुई लाश दिखाई दी। उस लाश से आंखें मिलते ही फोटोग्राफर के चेहरे के अंग विकृत होने लगे। ठीक उसी समय तीसरे डिब्बे में मौजूद एक लड़की ने 4थे डिब्बे में हो रही घटनाओं को देखा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, 4थे डिब्बे के सभी यात्री शैतानी आत्माओं, इविल स्पिरिट्स, डेविल्स के अत्याचार से मर चुके थे। जैसे ही ट्रेन सुरंग से धीरे धीरे बाहर निकली, 4था डिब्बा स्वचालित रूप से मुख्य ट्रेन से अलग हो गया और उस अंधेरी सुरंग में हमेशा के लिए रह गया। चीखने की आवाज सुनकर बाकी यात्री देखने के लिए दौड़े। 4थे डिब्बे को गायब देखकर सभी हैरान रह गए। जब लड़की ने अपनी आंखों देखी घटना बताई, तभी सभी को सच्चाई का पता चला। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब भी ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती है तो पीछे वाला डिब्बा शैतानी आत्माओं द्वारा मार दिया जाता है। इसका मतलब था कि जब अगली बार ट्रेन सुरंग से गुजरेगी तो वे जिस तीसरे डिब्बे में हैं, वो भी उन्हीं आत्माओं के प्रकोप का शिकार होगा। अपनी जान बचाने के लिए लड़की ने दूसरे डिब्बे में छिपने का सुझाव दिया। हालांकि दूसरे डिब्बे के यात्री अमीर कबीर थे और आम लोगों को अंदर नहीं जाने देते थे। प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास के बारे में तो सोचना भी असंभव था। 5 डिब्बों की ट्रेन में अब केवल 3 ही बचे थे और ट्रेन 10 मिनट में अगली सुरंग में प्रवेश करने वाली थी, जहां उन्हें भी उन दुष्ट आत्माओं द्वारा मार दिया जाएगा। तभी इस रेलवे लाइन को बनाने वाले करोड़पति व्यवसायी को भी मामले की गंभीरता का एहसास हुआ, क्योंकि जब इस लाइन की योजना बन रही थी तो स्थानीय आदिवासियों ने चेतावनी दी थी कि अगर वे पारिस्थितिकी इकोलॉजी को इतनी बुरी तरह से नष्ट करेंगे तो उन्हें शैतानी आत्माओं के प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि उस समय व्यवसायी ने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया था और अपनी परियोजना को जारी रखा था। अब उसे एहसास हुआ कि शैतानी आत्माएं वास्तव में मौजूद थीं। ऊपर से ट्रेन का संचार उपकरण भी खराब हो गया था और ड्राइवर कंट्रोल सेंटर से संपर्क नहीं कर पा रहा था। तभी सच्चाई जानने वाला एक यात्री चुपके से दूसरे डिब्बे में घुस गया, लेकिन उसके अंदर जाते ही दूसरे डिब्बे के यात्रियों ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया। सौभाग्य से उन्हें अभी तक ये पता नहीं था कि ट्रेन में क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने उसे बाहर नहीं निकाला। कुछ ही देर में ट्रेन फिर से एक सुरंग में दाखिल हुई। जैसे ही चारों ओर अंधेरा छाया, भयानक घटनाएं भी शुरू हो गईं। तीसरे डिब्बे की बत्तियां अचानक जलने बुझने लगी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, ढेरों दुष्ट आत्माएं दिखाई दी और उन्हें डिब्बे के बीचों बीच घेर लिया। ये देखकर सभी यात्री डर के मारे चिल्लाने लगे और अपनी सांसें रोके खड़े थे।
ठीक इसी नाजुक पल में एक डरी हुई लड़की फिसलकर गिर पड़ी, जिससे शैतानी आत्माएं चौकन्नी हो गईं। अगले ही पल शैतानी आत्माओं का सरदार डिब्बे के ऊपर प्रकट हुआ और आत्माओं ने मार काट शुरू कर दी। पूरे डिब्बे में चीख पुकार मच गई और सभी यात्री शैतानी आत्माओं के हाथों मारे गए। दूसरे डिब्बे के प्रवेश द्वार पर छिपे हुए लोगों ने तीसरे डिब्बे की भयावहता को अपनी आंखों से देखा। जैसे ही ट्रेन सुरंग से बाहर निकली, तीसरा डिब्बा भी मुख्य ट्रेन से अलग हो गया। ये देखकर दूसरे डिब्बे के यात्री भी बहुत डर गए। उन्हें एहसास हुआ कि अगली बार जब ट्रेन सुरंग में जाएगी तो उनकी मौत का समय होगा। सभी ने ड्राइवर से आपातकालीन ब्रेक लगाने की विनती की। अब ड्राइवर ने भी सच्चाई नहीं छुपाई। उसने बताया कि ट्रेन के रवाना होने के कुछ ही देर बाद बिजली में खराबी आ गई थी। अब ट्रेन नियंत्रण से बाहर एक जंगली घोड़े की तरह आगे बढ़ रही थी। ये सुनकर सभी ने प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास में छिपने का सुझाव दिया, लेकिन तभी करोड़पति व्यवसायी प्रथम श्रेणी से बाहर आया और कहा कि वो उन्हें अंदर नहीं जाने देगा क्योंकि वे इसके लायक नहीं हैं। ये कहकर वो तुरंत प्रथम श्रेणी में वापस चला गया और ड्राइवर से दरवाजा कसकर बंद करने को कहा। बाकी लोग निराशा से भरे असहाय खड़े रहे क्योंकि व्यवसायी के पास असीम शक्ति थी। वे अपनी निराशा को निगलने के लिए मजबूर थे। जैसे ही ट्रेन फिर से सुरंग में जाने वाली थी, सब घबरा गए। ट्रेन के पूरी तरह से सुरंग में घुसते ही डिब्बे के अंदर फिर से डरावनी आवाजें गूंज उठीं। उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें फटी रह गईं। डरावनी शैतानी आत्माएं फिर से प्रकट हो गई थीं। इन भयानक जीवों के सामने वे निसहाय थे। पलक झपकते ही दूसरे डिब्बे के यात्री मारे गए। केवल कुछ यात्री जो गलियारे में छिपे थे, शैतानी आत्माओं के इस दौर से बाल बाल बच पाए। शैतानी आत्माओं की क्रूरता देखने के बाद ये बचे हुए लोग पागलों की तरह प्रथम श्रेणी की ओर भागे और मदद की गुहार लगाई। सौभाग्य से इस बार ड्राइवर को दया आ गई और उसने उन्हें प्रथम श्रेणी में ले लिया। लेकिन अब दूसरा डिब्बा भी खत्म हो चुका था। शैतानी आत्माओं का अगला लक्ष्य प्रथम श्रेणी के यात्री थे। अब 5 डिब्बों की ट्रेन में केवल प्रथम श्रेणी और ड्राइविंग केबिन ही बचे थे। अगर ट्रेन एक बार फिर सुरंग में घुसी तो प्रथम श्रेणी के सभी लोग भी मारे जाएंगे। अपनी जान बचाने के लिए ड्राइवर ने कठिन प्रयास करने का फैसला किया। बिना किसी देरी के उसने ट्रेन का इंजन बंद कर दिया और आपातकालीन ब्रेक लगा दिए। आग और बिजली की चमक के साथ अनियंत्रित ट्रेन सुरक्षित रूप से रुक गई। ये देखकर सब उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि अब शैतानी आत्माएं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि जैसे ही सूरज पूरी तरह से अस्त हुआ, शैतानी आत्माएं बिना किसी बंधन के सुरंग से बाहर आ गईं। तभी सभी को एहसास हुआ कि शैतानी आत्माएं केवल सुरंगों तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि अंधेरे के कारण वे कहीं भी आ सकती थीं। डर के मारे अपनी पैंट गीली कर चुके यात्री भागने लगे, लेकिन अब रात का अंधेरा हो चुका था और शैतानी आत्माएं हावी थीं। वे ज्यादा दूर नहीं भाग पाए, इससे पहले कि उन्हें शैतानी आत्माओं द्वारा नियंत्रित बेलों ने निगल लिया और वे पेड़ों की तरह दिखने वाले अजीबोगरीब विकृत रूपों में विलीन हो गए। डेवलपर व्यवसायी को शैतानी आत्माओं से और भी क्रूर प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। दरअसल उसने ही स्थानीय आदिवासियों के विरोध के बावजूद ढेरों पेड़ काट दिए थे और इस ट्रेन मार्ग को खोला था, जिससे शैतानी आत्माओं का निवास बुरी तरह से नष्ट हो गया था। इसी कारण शैतानी आत्माएं प्रतिशोध लेने के लिए प्रकट हुई थी। ये कहानी बस एक साहित्यिक रचना है। ये हमें ये सिखाती है कि प्रकृति की रक्षा करना ही हमारी अपनी रक्षा करना है।